मोहल्लों के अंदर वोट देने बाहर निकलने पे पुलिस सिक्योरिटी कहाँ तक काम करती थी, बूथ तक काम करती थी, बूथ से 100 मीटर आगे तक काम करती थे। गांव के तो लोगों को गांव को पर रोक लिया जाता था। मुझे वहाँ की जानकारी है कि उनके टीएमसी के लोग जो होते हैं उनके वोटर आई कार्ड पहले ही एक रात रख लिया करते थे और वोट उनको नहीं देने देते थे। पैसे उसके लिए उनको दे दिया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था। जैसे ही ये डर का माहौल खत्म हुआ, मैंने फिर कहा जैसे लगता है कि कोई बच्चा जैसे स्वतंत्रता में जीने के लिए हम लोग जब स्कूल से कॉलेज में आते थे लगता था बड़ा स्वच्छंद वातावरण मिला है। अब मुझे अब आज़ादी मिली है जिसको रजत जी कर रहे थे, माहौल खत्म हुआ। मैंने फिर कहा जैसे लगता है कि कोई बच्चा जैसे स्वतंत्रता में जीने के लिए हम लोग जब स्कूल से कॉलेज में आते थे लगता था बड़ा स्वच्छंद वातावरण मिला है। अब मुझे अब आज़ादी मिली है जिसको रजत जी कर रहे थे, वही स्वच्छंदता उनको लगा यही ये मौका है, यही ये मौका है चुकता करने का, यही ये मौका है हम अपने आप को उस जगह पर स्थापित करने का। और एक तेला हो गया। जैसे आपने कहा कि पिछले इलेक्शन में भी कई सोशोलॉजिस्ट ने भी बोला कि माहौल उस वक्त भी बीजेपी की जीत का था, लेकिन क्या वो भय की बात हो या ऑर्गेनाइजेशन की इसकी उस वक्त पैच नहीं वो ट्रांसलेट हुआ बीजेपी के वोट में। अभी इस बार भी कई लोगों ने स्पष्ट कहा कि ऑर्गेनाइजेशनली टीएमसी अभी भी बेहतर परिस्थिति है बीजेपी से। गाँव इन रोड टीएमसी की बीजेपी की शायद उस वक्त तक ना हो, इसके बावजूद ये रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो मुझे तो समझने के लिए हम बाहर संसारी पर, क्योंकि राजनीति हमेशा ऑप्टिक्स पर और जो संदर्भ होते हैं उस पर। हम कोई बात कह रहे हैं, हम कहें कि विजय जी बहुत खराब आदमी है, बहुत गड़बड़ है, तो मेरी कई बात नहीं समझ रहे, लेकिन अगर विजय जी खराब व्यवहार करने लगेंगे तो वो बात समझ में आएगी। यानी मैं संदर्भ के तौर पर बता रहा हूँ कि आप कैसे किस चीज का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा, अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, जहांगीर ने क्या बोला, उनकी लिस्टिंग कीजिए। अब्बास अंसारी ने कहा था मैंने भैया से कहा है 6 महीने तक कोई अधिकारी ट्रांसफर यहाँ से निकलेगा, सबका हिसाब चुकता किया जाएगा। वो है जब ये एंटायर यूनिट ऑफ इंडिया से लड़ने की बात अभिषेक बनर्जी करते हैं तो कहते हैं 4 तारीख के बाद दिल्ली में किसी का बाप नहीं बचा पाए, ये भय होता है। जब ममता बनर्जी कहती हैं कि इनको कितने दिन तक ये रखेंगे, ये फोर्स कब तक रहने वाली है, तो ये बार एक बार नहीं जाने कितनी बार वो बयान रैलियों में उनका वो प्री एक 2 लाइन होती, क्योंकि जब हो जाता था और उस पर रिएक्शन आता था तो लोगों को लगता है कि हाँ गुंडागर्दी तो है, उसको ठीक करने वाला एक आदमी है। और जो पुलिस फोर्स वहां लग रही थी, और यूं ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, कई चीजें ऐसे ही निकल के आती हैं बिना राष्ट्रपति शासन लगाए। जो कूलिंग ऑफ पीरियड जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, वो कूलिंग ऑफ पीरियड पहले से जो सीएपीएफ तैनात हुई उसमें करते, और इसके लिए बाकायदा जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे इलेक्शन कमीशन के, उन आईपीएस ऑफिसर्स को भी देश के हर हिस्से से ले जाया गया। ऐसे लोग जो तैयार करके उसमें, क्योंकि अजय पाल शर्मा का एक वीडियो आ गया तो हम लोग इसी पर अटक गए, वही चर्चा करके रह गए।